दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सन्नाटा पसर गया है। अब तक हम बात करते थे कि भारत के हथियारों से पाकिस्तान डरता है या चीन घबराता है, लेकिन आज समीकरण बदल चुके हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं के अंधेरे में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार करना शुरू कर दिया है जिसकी भनक लगते ही अब अमेरिका के माथे पर भी पसीना आ गया है और यूरोपीय देश दबी जुबान में भारत की शिकायत करने लगे हैं। यह कोई साधारण हथियार नहीं है, ये भारत के सुपर पावर बनने के ऐलान का वो दस्तावेज है जिस पर किसी की भी मुहर की जरूरत नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इस हथियार की रेंज और मारक क्षमता इतनी भयानक है कि अगर इसे भारत से लॉन्च किया जाए तो यह दुनिया के किसी भी कोने में, जी हाँ, अमेरिका और यूरोप के किसी भी शहर को भी पलक झपकते ही नक्शे से मिटा सकता है। आखिर भारत ने ऐसा क्या बना लिया है कि जो अमेरिका कल तक हमें आंखें दिखाता था वो आज टेंशन में आ गया है? क्या भारत अब चीन पाकिस्तान से आगे बढ़कर ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है? चलिए जानते हैं भारत के इस महाविनाशक प्रोजेक्ट के बारे में जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपने देश के वैज्ञानिकों की इस निडर सोच और भारतीय सेना की बढ़ती ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक हथियार के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती हुई मानसिकता और ग्लोबल एम्बिशन की कहानी है। अब तक दुनिया को लगता था कि भारत अपनी रक्षा तैयारियां सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी हमलों को रोकने या चीन की सीमा पर दादागिरी को खत्म करने के लिए कर रहा है, लेकिन दुनिया इस मुगालते में थी। भारत की सोच अब सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। भारतीय नौसेना इस समय अपने जखीरे में घातक से घातक मिसाइलों का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन तैयार कर रही है जिसने न सिर्फ दुश्मनों को बल्कि तथाकथित दोस्तों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दुश्मन भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत को निशाना बनाने की सोचता है तो हमारे पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई में अपनी इस नई सीक्रेट मिसाइल को फायर कर दिया तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का थाड हो या रूस का S-400, इसे रोक नहीं पाएगा। कुछ दिनों पहले ही रूसी रक्षा विशेषज्ञों ने दबी जुबान में स्वीकार किया था कि भारत ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलों के साथ समंदर का राजा बन चुका है। लेकिन असली खेल तो पानी के नीचे चल रहा है, जहां हमारी पनडुब्बियां एक ऐसी शक्ति हासिल करने जा रही हैं जो सीधे तौर पर अंतिम युद्ध का फैसला करेगी। दरअसल जो जानकारी छनकर बाहर आ रही है उसके मुताबिक डीआरडीओ ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे गुप्त के सीरीज की मिसाइलों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह अध्याय है कैट मिसाइल का। अब तक हम के 15 या के 4 की बातें करते थे, लेकिन के 8 वो प्रोजेक्ट है जो भारत को अमेरिका, रूस और चीन की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगा। इस प्रोजेक्ट की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत सरकार ने डीआरडीओ को एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त मिशन दिया था, भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अभेद्य बनाना। इसका मतलब है कि अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला कर दे तो हमारे पास पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों में ऐसे हथियार होने चाहिए जो बचे रहें और दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दें। इसी मिशन के तहत डीआरडीओ ने सबसे पहले K-15 सागरिका मिसाइल बनाई। यह 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल पाकिस्तान के लिए काल है। अगर हमारी अरिहंत क्लास की पनडुब्बी पाकिस्तान के तट के पास जाए तो K-15 अकेले ही कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तबाही मचा सकती है। पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके बाद भारत ने अपनी रेंज बढ़ाई और K-4 मिसाइल को विकसित किया। यह मिसाइल पूरी तरह ऑपरेशनल होने की कगार पर है और इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। K-4 की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील और मैन्यूवरिंग क्षमता है। यह मिसाइल सीधे रास्ते पर नहीं चलती बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते। K-4 के आने से चीन का एक बड़ा हिस्सा भारत की जद में आ गया था, लेकिन भारत की भूख यहीं शांत नहीं हुई। भारत जानता था कि सुपर पावर बनने के लिए उसे सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रहना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने साल 2015 में K-5 और 2017 में K-6 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को
विकसित करने की गुप्त मंजूरी दी थी। उसके बाद से ही इन प्रोजेक्ट्स पर लोहे का पर्दा डाल दिया गया। लेकिन अब रक्षा सूत्रों का दावा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया है। K5 मिसाइल की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसमें 2000 किलोग्राम का भारी भरकम वॉरहेड ले जाया जा सकता है। यानी अगर एक के 5 मिसाइल फायर होती है तो वह अपने साथ प्रलय लेकर जाएगी। यह मिसाइल पूरे पाकिस्तान को तो नक्शे से मिटा ही सकती है, साथ ही चीन के सुदूर इलाकों तक भी मार कर सकती है। लेकिन असली गेम चेंजर है K6 मिसाइल। इसकी रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर के बीच मानी जा रही है। यह एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। यह तकनीक दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे परमाणु बम रखे होंगे। जब यह मिसाइल चीन या किसी दुश्मन देश के ऊपर पहुंचेगी तो हवा में ही यह खुल जाएगी और इसके अंदर से 4 से 5 अलग अलग बम निकलेंगे जो अलग अलग शहरों को निशाना बनाएंगे। सोचिए, एक मिसाइल लॉन्च हुई और दुश्मन के 5 शहर राख हो गए। कि 6 मिसाइल की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की है, जो पूरे चीन को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। चीन इसीलिए अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेजता रहता है ताकि वह भारत की इसी क्षमता का अंदाजा लगा सके। अब आते हैं उस खबर पर जिसने वॉशिंगटन DC में बैठे अमेरिकी जनरलों की चिंता बढ़ा दी है। K15, K4, K5 और K6 को विकसित करने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत का SLBM प्रोग्राम पूरा हो गया है, क्योंकि K6 से पूरा चीन कवर हो रहा था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने K8 मिसाइल को डेवलप करना शुरू करके यह साफ कर दिया है कि हमारा निशाना अब सिर्फ बीजिंग नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स के अनुसार K8 मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। जरा नक्शा उठाकर देखिए, अगर भारत हिंद महासागर से 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल दागता है तो इसकी जद में कौन आता है? पूरा एशिया, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका और जी हाँ, अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा। यही वो बात है जो अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत चीन को तो काउंटर करे, लेकिन भारत इतना ताकतवर भी ना हो जाए कि वह कल को अमेरिका के लिए चुनौती बन जाए। K8 मिसाइल भारत को एक सच्चा ग्लोबल सुपर पावर बनाती है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सबमरीन वर्जन है। इसका मतलब है कि भारत अब किसी भी कूटनीतिक दबाव या प्रतिबंध से डरने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके पास इतनी लंबी लाठी होती है दुनिया उसकी बात सुनती है। K8 मिसाइल का विकास भारत के परमाणु ट्रायड को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा देगा। परमाणु ट्रायड का मतलब है जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से परमाणु हमला करने की क्षमता। जमीन से हमारे पास अग्नि 5 और आने वाली अग्नि 6 है। हवा से राफेल और सुखोई है। लेकिन पानी के नीचे की ताकत सबसे अहम होती है, क्योंकि पनडुब्बी को ढूंढना और नष्ट करना सबसे मुश्किल होता है। एक परमाणु पनडुब्बी जो K8 जैसी मिसाइलों से लैस होकर महीनों तक समंदर की गहराइयों में चुपचाप बैठी हो, वह किसी भी दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खौफ है। अमेरिका और यूरोप को चिंता इसलिए है क्योंकि अब वे भारत को अपनी शर्तों पर नहीं चला पाएंगे। अब तक वे अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का धौंस जमाते थे, लेकिन K8 के आने के बाद शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो उसके लिए यह चर्चा ही बेमानी है। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल शाहीन या गजनवी भारत की K4 के सामने भी बच्चों के खिलौने जैसी हैं। K8 तो उनके लिए किसी एलियन टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि वह इस रेस में कहीं भी नहीं है। उसकी चिंता सिर्फ इतनी है कि भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब चीन भी उसे बचाने नहीं आ पाएगा। वहीं चीन के लिए K8 एक बुरा सपना है। चीन ने अपनी DF-41 मिसाइलों का बहुत प्रचार किया था, लेकिन भारत की K8 ने उसे बता दिया है कि हिंद महासागर में भारत का ही राज्य चलेगा। K8 मिसाइल में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वह भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक का भी समावेश हो सकता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय अपनी दिशा बदल सकेगी और दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकेगी। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बना है, लेकिन अगर K8 में हाइपरसोनिक विशेषताएं हुई तो अमेरिका का अरबों डॉलर का डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा इसकी पेलोड क्षमता इतनी ज्यादा होगी कि यह बड़े से बड़े बंकरों
और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकेगी। यह मिसाइल भारत की संप्रभुता की गारंटी है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका भले ही प्रतिबंधों की धमकी दे या मानवाधिकारों का राग अलापे, लेकिन उसे पता है कि एक परमाणु संपन्न देश जिसके पास 10,000 किलोमीटर की मिसाइल है, उसे नाराज करना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये है नए भारत की तस्वीर। एक ऐसा भारत जो अब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर नहीं है। DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके जो तकनीक हासिल की है, उसने भारत को विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। अमेरिका की टेंशन और यूरोप की घबराहट इसी बात का सबूत है कि हम सही रास्ते पर हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों या नाराजगी की परवाह किए बिना K8 मिसाइल का विकास और तैनाती जारी रखनी चाहिए, या हमें पश्चिमी देशों के दबाव में आना चाहिए? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि और भारत की इस बढ़ती हुई ताकत ने आपका सीना भी गर्व से 56 इंच का कर दिया है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो अपने देश को सुपर पावर बनते देखना चाहता है। और हाँ, देश की सुरक्षा और हथियारों की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपके लिए लाते रहेंगे भारत की विजय गाथाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।